इस वीडियो में हम यूनिट 3 के जितने भी आए हुए पुराने क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे और आसानी से कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को समझेंगे। वैक्यूम ड्रायर क्या होता है? इन दिस प्रिंसिपल क्या होता है? मटेरियल इज ड्राइड बाय अप्लाइंग द वैक्यूम। यहाँ पे क्या होता है? मटेरियल जो है वैक्यूम के थ्रू क्या होता है? ड्राई किया जाता है। वैक्यूम लोअर द प्रेशर सो वाटर विल बॉयल एट लो टेम्परेचर। क्या होता है? वैक्यूम जब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है? ये लो टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है। जितना जैसे 100 है इस चीज़ का बॉइलिंग टेम्परेचर, तो क्या होता है जब वैक्यूम अप्लाई होता है लगभग उसका आधे से कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम? वैक्यूम यहाँ पे इसका प्रिंसिपल है। मेन प्रिंसिपल क्या है? वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन जो है इसका कंस्ट्रक्शन ये है, इसका ये डायग्राम हो गया। यहाँ पे स्टीम जैकेट होती है इसके अंदर बने होते हैं और यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है, यहाँ पे कंडेंसेट रिसीवर होता है और ये वैक्यूम से कनेक्ट होता है इधर। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। ये क्या होता है? कास्ट आयरन से बना होता है। स्टैंड एट हाई टेम्परेचर। क्या होता है कास्ट आयरन? ये क्या होता है? हाई टेम्परेचर पे भी रेजिस्ट करता है। डिवाइड इनटू हॉलो ट्रेज। क्या होता है? हॉलो ट्रेज यहाँ पे लगे होते हैं, हॉलो ट्रेज लगे होते हैं और ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। टू अ वैक्यूम पंप बाय प्लेसिंग। यहाँ पे ओवन भी कनेक्ट होता है। डोर लॉक्ड टाइटली एंड कनेक्ट विथ वैक्यूम पंप। डोर लॉक्ड होता है और कनेक्ट होता है वैक्यूम पंप से और ये डिक्रीज करता है प्रेशर। कंडेंसर बॉक्स कनेक्टेड विथ कंडेंसर रिसीवर। कंडेंसर बॉक्स किससे कनेक्ट होता है? कंडेंसर रिसीवर से। यहाँ वर्किंग बाय कंडक्शन मैकेनिज्म मटेरियल टू बी ड्राइड। जो भी मटेरियल ड्राइड करना है उसको हम क्या करेंगे? ट्रे में रखेंगे और उसको उसमें फैला देंगे। प्लेस्ड ऑन द स्लीप्स। स्लीप्स में रखेंगे। डोर इज क्लोज। डोर फिर क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। प्रेशर रिड्यूस। प्रेशर क्या होगा? रिड्यूस होगा अप टू 30 to 60 kps बाय वैक्यूम। वैक्यूम से यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। स्टीम पास थ्रू जैकेट। फिर क्या करेंगे? स्टीम पास करा देंगे। देन क्या होगा? हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन मैकेनिज्म। क्या होगा? हीट ट्रांसफर किस मैकेनिज्म के थ्रू होगा? कंडक्शन। और इवेपोरेट्स एट 25 to 30। और क्या होगा? 25 to 30 टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाएगा। वेपर गोज टू कंडेंसर। क्या होगा? वेपर जो होंगे कंडेंसर में जाएंगे। आफ्टर ड्राइंग वैक्यूम लाइन डिसकनेक्टेड। हम वैक्यूम लाइन डिसकनेक्ट कर देंगे। मटेरियल कलेक्ट कर लेंगे ट्रे से, फिर निकाल लेंगे ओपन करके। तो यहाँ पे हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। मटेरियल हैंडलिंग क्या है? ईजी है। इजी यूज़, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया और ये लार्ज सरफेस एरिया देता है। ड्राइंग इलेक्ट्रिक हीटेड होलो सीप्स यूज़ की जाती हैं। इजी क्लीनिंग होती है। इजी स्विचिंग टू न्यू मटेरियल और इजी स्विचिंग होती है न्यू मटेरियल के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट हैज़ लो इफिशियंसी। इसकी क्या होती है? लो इफिशियंसी होती है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव है। नीड हाई मेंटेनेंस और मेंटेनेंस की ज़रूरत ज़्यादा होती है। डेंजर ड्यू टू वैक्यूम। वैक्यूम की वजह से क्या डेंजर भी है। यूज्ड इन हीट सेंसिटिव मटेरियल। क्या होता है? हीट सेंसिटिव मटेरियल जो उनके लिए यूज किया जाता है। डस्टी हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल के लिए भी यूज़ किया जाता है। ड्रग कंटेन टॉक्सिक सॉल्वेंट। जो ड्रग कंटेन करते हैं टॉक्सिक सॉल्वेंट उनके लिए यूज़ किया जाता है। फीड कंटेन वैल्यूएबल सॉल्वेंट। फीड क्या कंटेन करे? वैल्यूएबल सॉल्वेंट उनके लिए यूज़ किया जाता है। ड्रग रिक्वायर्ड पोरस प्रोडक्ट। जब पोरस प्रोडक्ट रिक्वायर करे तो भी इसको यूज़ किया जाता है। इस ड्रायर को लायोफिलाइजेशन भी कहते हैं। लायोफिलाइजेशन कहते हैं फ्रीज ड्रायर का प्रिंसिपल जो है फ्रीज ड्रायर और लायोफिलाइजेशन इज ड्राइंग प्रोसेस। ये क्या है? ड्राइंग प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट सॉल्यूशन सस्पेंशन ऑफ लेबाइल मटेरियल इनटू सॉलिड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज। किसके लिए? क्या सॉलिड में कन्वर्ट करता है? डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज के लिए। ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फ्रीज ड्राइंग इज सब्लिमेशन। इसका अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल देखें तो क्या है? ये सब्लिमेशन है। ड्राइंग अचीव्ड बाय सबजेक्टिंग द मटेरियल टू टेम्परेचर एंड प्रेशर बिलो ट्रिपल पॉइंट। क्या होता है? यहाँ पे टेम्परेचर जो देते हैं टेम्परेचर प्रेशर बिलो ट्रिपल पॉइंट। ये इसका डायग्राम हो गया। लोग देख सकते हैं डायग्राम। ड्राइंग चेम्बर ये बने होते हैं। डोर होता है। इधर प्रोडक्ट से मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रखा जाता है स्लीप से। ठीक है। आइस कंडेंसर है। ये रेफ्रिजरेशन ग्रुप है। हीटिंग यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है। वैक्यूम पंप यहाँ पे कनेक्टेड है और आइस कंडेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये इसका डायग्राम आप बना सकते हैं ऐसे। फिर हम इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? ड्राइंग चेम्बर विथ ट्रे लोडेड। क्या होता है? ड्राइंग चेम्बर क्या होता है? ट्रे लोड करते हैं। हीटिंग कॉयल। ठीक है। रेडिएशन के थ्रू और हीटिंग कॉयल के थ्रू। वेपर कंडेंसिंग सिस्टम। यहाँ पे वेपर कंडेंसिंग सिस्टम लगा होता है। वैक्यूम पंप लगा होता है। स्टीम इजेक्टर पंप भी होता है। द कंडेंस हैव लार्ज सरफेस कूल्ड बाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है?
जो सरफेस होता है वो किससे कूल करते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड फ्लड विथ एक्शन इथेनॉल। वर्किंग जो है प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट, पहली प्रोसेस क्या होती है यहाँ पे, प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, दिस रिड्यूस एक्चुअल ड्राइंग बाय 8 to 10 टाइम्स पोरस प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे रिड्यूस कर देता है एक्चुअल ड्राइंग को। प्री फ्रीजिंग फॉर सॉलिडिफाइंग वाटर, -50 डिग्री पे क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं। बॉटल कंटेन एक्वा सॉल्यूशन इन फ्रोजन एट -50 डिग्री। यहाँ प्री फ्रीजिंग में -50 डिग्री पे इसको फ्रीज करते हैं। प्राइमरी फिर ड्राइंग होती है। मटेरियल स्प्रेड ऑन द ट्रे फॉर लार्ज सरफेस एरिया, क्या होता है, ट्रे में इसको पूरे सरफेस एरिया पे इसको स्प्रेड करते हैं। फॉर सब्लिमेशन, फिर सब्लिमेशन होता है। क्या होता है सब्लिमेशन, क्या होता है, डायरेक्ट क्या करें, गैस को हम जब सॉलिड में कन्वर्ट कर दें। टेम्परेचर प्रेशर बिलो ट्रिपल पॉइंट, टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है यहाँ पे बिलो ट्रिपल पॉइंट होता है ऑफ H2O। सेकेंडरी ड्राइंग, ड्यूरिंग दिस ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर रिमूव्ड, टेम्परेचर इंक्रीज 50 to 60 डिग्री सेल्सियस एंड वैक्यूम डिक्रीज। पैकेजिंग हो गई, आफ्टर वैक्यूम इज ट्रैप्ड बाई रेस्ट गैस द बॉटल क्लोज्ड, बॉटल्स क्या कर देते हैं, क्लोज्ड कर देते हैं। इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, हीट सेंसिटिव मटेरियल की अच्छा होता है। पोरस प्रोडक्ट मटेरियल के भी लिए अच्छा होता है। लॉस ऑफ वोलाटाइल मटेरियल लेस, वोलाटाइल मटेरियल का लॉस जो है कम होता है। स्टेबिलिटी कैन भी मेंटेन, यहाँ पे स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहती है। वेरी स्लो प्रोसेस होती है, एक्सपेंसिव होती है, हाई टाइम टेकिंग होती है और हाई टाइम टेकिंग होती है। फिर हम यूज़ देख लेते हैं। यूज़ इन प्रोडक्शन ऑफ इंजेक्शन सॉल्यूशन ब्लड प्लाज्मा, इंजेक्शन सॉल्यूशन में ब्लड प्लाज्मा के लिए यूज़ करते हैं। फूड प्रोडक्ट ऑल्सो ड्राइड बाय दिस मेथड, मीट, मशरूम, फिश, ड्राई टिश्यूज एंड स्टरलाइज कल्चर। तो ये इसके यूज़ हो गए। आप ये सारा लिखेंगे तो लगभग 3 पेज से 4 पेज इसमें जाएगा, तो अच्छे से लिखें। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, FBD, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, इसका प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइडाइजेशन ऑफ द फीड मटेरियल, फ्लूइडाइजेशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इन द फ्लूइडाइजेशन प्रोसेस हॉट एयर इंट्रोड्यूस एट हाई प्रेशर, क्या होता है फ्लूइडाइजेशन में, हॉट एयर जो होती है वो इसमें इंट्रोड्यूस की जाती है हाई प्रेशर से, थ्रू परफोरेटेड हेड ऑफ मॉइस्ट सॉलिड पार्टिकुलेट। ठीक है, वेट सॉलिड आर फिल्टर फ्रॉम द बॉटम, वेट सॉलिड जो है कहाँ से फिल्टर होंगे, बॉटम। सस्पेंडेड इन अ स्टीम ऑफ एयर, फ्लूइडाइज्ड स्टेट, और इसी को फ्लूइडाइज्ड स्टेट कह देते हैं। ठीक है, अब इसका हम डायग्राम और कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। डायग्राम ये होता है, यहाँ पे क्या होता है, फिल्टर बैग होते हैं, डिटैचेबल ये बाउल होता है, ये अकॉर्डिंग टू साइज ले सकते हैं, जितनी बड़ी मशीन उसके साथ हम छोटा या बड़ा ले सकते हैं। फ्लूइडाइज्ड सॉलिड, और यहाँ से क्या होती है, यहाँ पे हीटर लगे होते हैं और इधर से एयर आती है, इनलेट एयर की आती है, और यहाँ से हीटर से एयर क्या होती है, गर्म होके नीचे चली जाती है, इसमें जाके इसको हीट करती है। तो हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। डिटैचेबल बाउल होता है, प्लेस्ड इन अ बॉटम। ठीक है, बाउल हैज़ परफोरेटेड बॉटम, क्या होता है, ये परफोरेटेड बॉटम जैसे वर्क करता है। फैन इज माउंटेड इन अपर, फैन जो होता है यहाँ पे लगा होता है। एंड फ्रेश एयर इनलेट एंड आउटलेट, यहाँ पे फ्रेश एयर की इनलेट है और ये क्या है, आउटलेट है। एंड टेम्परेचर मॉनिटर, और टेम्परेचर देखा जाता है इसका। बैग फिल्टर प्लेस्ड अबव द डिटैचेबल बाउल, यहाँ पे फिल्टर बैग भी हैं जो बाउल के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, वर्किंग देखते हैं। वेट ग्रेन्यूल फॉर ड्राइंग प्लेस्ड इन द डिटैचेबल बाउल, इसमें रख देंगे, डिटैचेबल बाउल में रख देंगे। देन फ्रेश एयर पास ऑन दिस हीटिंग बाय पासिंग थ्रू हीट एक्सचेंजर, क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रेश एयर पास होगी और हीट हो जाएगी यहाँ से, और ये जाके नीचे बाउल को हीट करेगी। ठीक है, हॉट एयर फ्लो थ्रू बॉटम, क्या होती है, नीचे से हॉट एयर फ्लो होती है। वैसे ही क्या होता है, फैन स्टार्ट टू रोटेट, फैन रोटेट करने लगता है, वेलोसिटी वहाँ पे बढ़ जाती है, और सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, वो बढ़ जाता है ग्रेन्यूल्स का। ग्रेन्यूल राइज ड्यू टू हाई वेलोसिटी, ग्रेन्यूल क्या करेंगे, राइज करेंगे। बैक इन रैंडम बॉइलिंग मोशन, क्या होंगे, बैक हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, रैंडम मोशन में आ जाएंगे। ये पार्टिकल्स ऑफ गैस क्या होती है, कम्प्लीटली ड्राई कर लेती है और ये कांस्टेंट स्टेट आ जाती है। एयर कम्स आउट थ्रू द फिल्टर बैग, और एयर क्या होते हैं, फिल्टर बैग से निकल जाते हैं। होता है पीरियोडिकली बैग जो होते हैं सेक कर लेते हैं टू रिमूव इंट्रेंड पार्टिकल्स। ठीक है, जो इंट्रेंड उसमें पार्टिकल आ गए, इंट्रेंड पार्टिकल्स, उनको रिमूव कर देते हैं और सॉलिड को हम कलेक्ट कर लेते हैं। यूज़ क्या होता है, यूज्ड फॉर ड्राइंग ग्रेन्यूल्स इन प्रोडक्शन ऑफ टेबलेट के ग्रेन्यूल्स को हम ड्राई करते हैं। यूज्ड फॉर ग्रेन्यूल कोटिंग के लिए यूज करते हैं। यूज्ड फॉर मिक्सिंग के लिए, और ग्रेन्यूलेशन एंड ड्राइंग दोनों यहाँ पे होती है। एडवांटेजेस क्या हैं, लेस टाइम टेकिंग, ड्राइंग अचीव एट कॉन्स्टेंट रेट पे ड्राइंग होती है। अवेलेबल एट डिफरेंट साइज, क्या होता है, डिफरेंट साइज का होता है। ड्राइंग कैपेसिटी मोर, यहाँ ड्राइंग कैपेसिटी जो होती है ज़्यादा होती है।
सिंपल होता है, लेस लेबर कॉस्ट होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? मैनी ऑर्गेनिक पाउडर डेवलप इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आता है ड्यूरिंग ड्राइंग, चांस टू एट्रिशन, और एट्रिशन के चांस भी हैं यहाँ पे। वी कोन ब्लेंडर, ये भी एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा गया है, तो हम इसको पढ़ते हैं। प्रिंसिपल, द मिक्सिंग अगर ड्यू टू टम्बलिंग मोशन, टम्बलिंग मोशन की वजह से यहाँ पे मिक्सिंग होती है। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम लोग इसका। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। किससे बना होता है? स्टेनलेस स्टील या ट्रांसपेरेंट पार्टिकल से। स्मॉलर मॉडल टेक अ चार्ज ऑफ 20 kg एंड रोटेट एट 35 रिवोल्यूशन पर मिनट। क्या होता है? 20 kg तक ये क्या करते हैं? रोक सकते हैं, और 35 रिवोल्यूशन पर मिनट होते हैं। वाइल लार्जर वन हैज़ कैपेसिटी टू 1 टन एंड 15 रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है। इट इज़ कनेक्टेड विथ हॉरिजेंटल साफ्ट। ये क्या होता है? हॉरिजेंटल साफ्ट से, ये साफ्ट होता है हॉरिजेंटल, इससे कनेक्ट होता है, ये सेल होते हैं, इसमें क्या होता है? मटेरियल भरा जाता है। वर्क बी ब्लेंडेड इज लोडेड 50 to 60% इट्स टोटल वॉल्यूम। 50 to 60% टोटल वॉल्यूम से हम लोड कर देंगे। एज द ब्लेंडर रोटेट द मटेरियल अंडरगो टम्बलिंग मोशन। जब ब्लेंडर रोटेट करेगा तो टम्बलिंग मोशन में रोटेट करेगा। व्हेन द वी इज इन्वर्टेड द मटेरियल स्प्लिट इनटू, दो पार्टीशन में डिवाइड हो जाएगा मटेरियल। एंड दिस प्रोसेस इज डिवाइडिंग एंड रिकम्बाइनिंग रिजल्ट इन मिक्सिंग। द मटेरियल इज कलेक्टेड इन द बॉटम ऑफ बी। बॉटम ऑफ बी से हम कलेक्ट कर लेंगे। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? इट इज़ फ्रगाइल ग्रेन्यूल आर टू बी ब्लेंडेड। फ्रगाइल ग्रेन्यूल इसमें ब्लेंड होते हैं। इट इज़ सुटेबल बिकॉज ऑफ मिनिमम एट्रिशन। यहाँ पे एट्रिशन बहुत कम होता है। दे हैंडल लार्ज कैपेसिटी, और लार्ज कैपेसिटी में हैंडल कर सकते हैं। इजी टू क्लीन, लोड एंड अनलोड। क्या होता है? लोड करने में और लोडिंग करने में आसानी है। रिक्वायर मिनिमम मेंटेनेंस लगती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? रिक्वायर मोर हेड स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन। रिक्वायर करता है मोर हेड इंस्टॉलेशन के लिए। नॉट सुटेबल फॉर फाइन पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल के सुटेबल नहीं है। सीरियल डायल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर द एडिशन ऑफ लो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। क्या होता है? एडिशन ऑफ लो, सीरियल डायल्यूशन रिक्वायर होता है किसके लिए? एडिशन ऑफ लो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के लिए। सिग्मा ब्लेड मिक्सर। सिग्मा ब्लेड मिक्सर क्या होता है? प्रिंसिपल, द मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इज शेयरिंग। शेयरिंग यहाँ पे होती है, शेयरिंग। मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग क्या है? शेयरिंग। कन्वेक्टिंग मिक्सिंग इज अचीव्ड बाय कास्केडिंग द मटेरियल। कन्वेक्टिंग मिक्सिंग जो है वो कैसे अचीव्ड होती है? कास्केडिंग द मटेरियल। यहाँ पे क्या होता है? ये क्रॉस सेक्शन होते हैं। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऐसे होता है, ऐसे और ऐसे, एंड यहाँ पे ठीक है ब्लेड होते हैं और मिक्सिंग थ्रो होता है यहाँ पे। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया, क्रॉस सेक्शंस हो गए। इट कंसिस्ट ऑफ, ये कंस्ट्रक्शन हो गया इसका। इट कंसिस्ट डबल थ्रो शेप्ड स्टेशनरी बाउल। 2 सिग्मा शेप्ड ब्लेड्स आर फिटेड हॉरिजॉन्टली इन ईच ऑफ द बाउल। ठीक है, इसमें बाउल में क्या होते हैं? 2 हॉरिजॉन्टली ब्लेड फिक्स्ड होती हैं। दीज आर कनेक्टेड, ये क्या होती हैं? दीज आर कनेक्टेड टू अ फिक्स स्पीड ड्राइव। फिक्स स्पीड ड्राइव के लिए द मिक्सर इज लोडेड फ्रॉम द टॉप एंड अनलोडेड बाय टिल्टिंग इट। क्या होता है? लोड कहाँ से करते हैं? टॉप से, और अनलोड टिल्टिंग के थ्रू करते हैं। इसकी वर्किंग हम लोग देखते हैं। वर्किंग पाउडर आर इंट्रोड्यूस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टफ एंड कवर्ड। क्या होता है? टॉप से इसको क्या करेंगे? हम लोड करेंगे। सिग्मा ब्लेड आर अलाउड टू रोटेट थ्रू फिक्स्ड स्पीड ड्राइव। क्या होता है? फिक्स्ड स्पीड में इसको रोटेट करेंगे। द ब्लेड मूव्स एट डिफरेंट स्पीड। ब्लेड क्या होंगी? मूव करेंगी। वन यूजली ट्वाइस द स्पीड ऑफ अदर। ये क्या होगी? दूसरे से दुगुनी स्पीड में घूमेंगे। देन टूवर्ड्स ईच अदर सो दैट पाउडर मूव फ्रॉम साइड टू सेंटर एंड टॉप टू डाउनवर्ड। क्या होता है? साइड टू सेंटर और टॉप टू डाउनवर्ड यहाँ पे प्रोडक्ट जाता है। सो कन्वेक्टिव एंड सीयर एक्शन कैन बी अचीव्ड। कन्वेक्टिव एंड सीयर एक्शन यहाँ पे अचीव्ड हो जाता है। बाउल टिल्टेड टू एम्प्टी द ब्लेंड। बाउल टिल्ट किया जाता है और उसे एम्प्टी कर लिया जाता है। यूज मिक्सिंग ऑफ डफ इन बेकिंग इंडस्ट्री। यूज्ड इन वेट ग्रेन्युलेशन प्रोसेस। यूज्ड इन लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग, सॉलिड मिक्सिंग। लाइक यहाँ पे क्या ग्रेन्युलेशन प्रोसेस के लिए, लाइक मैन्युफैक्चर ऑफ टेबलेट, पिल एंड ऑइंटमेंट्स के लिए भी मिक्सिंग हाईली विस्कस मास। लॉस ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट कैन बी प्रिवेंटेड बाय क्लोजिंग द चेम्बर। और लॉस ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट का कैसे कर सकते हैं? चेम्बर को क्लोज करके। डिसएडवांटेजेस इसका क्या हो सकता है?